वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी बैलेंसिंग करने में, तो मैं आप लोगों के लिए जो है पूरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बड़े आसानी से हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम लोगों को बैलेंसिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉमन रूल का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन रूल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने मेटल को बैलेंस करें, देन हम लोग जो है नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में आप लोग चाहें तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दो या फिर हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो आपका सल्फेट का मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रेट का मॉलिक्यूल हो गया, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए होल लेकर के बैलेंस करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके सेपरेट सेपरेट एटम्स को बैलेंस ना करके इसको कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल मान करके बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में बेटा सीबीएसई में हम लोग जितनी भी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे वो सभी बेटा हम लोग जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की केमिकल इक्वेशंस को उठाएंगे, जिससे बड़े आसानी से आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को कठिन करते जाएंगे और फिर हम लोग जो है उनकी बैलेंसिंग को देखेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है कि हाइड्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एटम हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो ऑक्सीजन का हमारे पास प्रोडक्ट साइड बेटा 1 एटम है और हाइड्रोजन के बेटा प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे जो है प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा ऑक्सीजन का एटम बैलेंस हो गया, बाय प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के अब 2 एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन अब हमारे पास बेटा प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 × 2 दैट इज 4 एटम। तो अगर हम लोगों को हाइड्रोजन के 4 एटम चाहिए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आएगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी सारी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बेटा आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम थे। अगर हमारे पास मेटल और नॉन मेटल भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉमन रूल का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड को बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम लोग कॉमन रूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है, ठीक है। तो मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, नॉन मेटल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 क्लोरीन का एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे क्लोरीन के एटम बैलेंस हो गए। अब हम लोग जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा 2 हाइड्रोजन के एटम इधर और 2 हाइड्रोजन के एटम इधर। तो हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा 4 एटम है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। अब हम लोग ऑक्सीजन के एटम को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है और
प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो देखिए हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो देखिए हम लोगों ने कॉमन रूल का यूज़ किया, हम लोगों ने मेटल को बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस किया। तो कितने आसानी से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ से हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज फेरिक ऑक्साइड जब हमारा अल्मुनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये आयरन बना रहा है और अल्मुनियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप लोग जरा देखिए कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड आयरन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास आयरन का 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही बेटा हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारा आयरन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा हम लोग एल्युमिनियम को देख लेते हैं बेटा। तो देखिए एल्युमिनियम हमारे पास बेटा प्रोडक्ट साइड 2 एटम है और रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एल्युमिनियम का 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब अगर हम लोग देखें बेटा तो ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट साइड 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि Fe2O3 व्हेन रिएक्टेड विद 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम इट फॉर्म्स 2 एटम्स ऑफ आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये बेटा हमारी क्या हो जाएगी, दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं बेटा तो KCl फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना कॉमन रूल यूज करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास पोटेशियम का 1 एटम है। क्लोरीन का बेटा देखिए क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, रिएक्टेंट साइड इसका 1 एटम है बेटा और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 एटम है। ओके, अब ऑक्सीजन का देखिए बेटा हमारे पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम है और रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने एटम है बेटा, 3 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो 2 × 3 कर दें, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो हमको ऑक्सीजन के 6 एटम्स लाने हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन के बेटा 6 एटम लाने हैं तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो देखिए 2 × 3 = 6 और 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड भी 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड भी 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए। अब बेटा यहाँ पे देखिए, लेकिन हमारा जो पोटेशियम और क्लोरीन था इसके रिएक्टेंट साइड 2 एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 व्हेन डिकम्पोज इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये बेटा हमारी क्या होगी, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो देखिए बेटा आप लोग हर 1 मिनट में बेटा क्या कर रहे हो, एक इक्वेशन को बैलेंस कर ले रहे हो। तो अगर आप लोग इसी तरीके से इक्वेशन बैलेंस करोगे तो आपकी सारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए आयरन बेटा जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये Fe3O4 फॉर्म कर रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास आयरन का 1 एटम है। रूल बेटा आपको एक ही लगाना है। हमने सबसे पहले बेटा क्या किया, मेटल को बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल को करेंगे। ओके, देन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन के एटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास आयरन का 1 एटम था और प्रोडक्ट साइड हमारे पास आयरन के 3 एटम है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आयरन को बैलेंस करेंगे। तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। बेटा आप लोग जरा चेक करिए कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है बेटा रिएक्टेंट साइड और 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन तो हमारा बेटा बैलेंस है। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है प्रोडक्ट साइड
और रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही एटम है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन के अब हमारे पास 8 एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 2 ही एटम है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 3 एटम्स ऑफ आयरन व्हेन रिएक्टेड विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा हमारी क्या होगी, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से बेटा हम लोग अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज HNO3 जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बेटा HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा अगेन हम लोग कॉमन रूल यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले बेटा अपने मेटल को बैलेंस करेंगे, देन फिर हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। अगर हमको रिएक्शन में बेटा सल्फेट दिख जाता है, नाइट्रेट दिख जाता है, फॉस्फेट दिख जाता है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे बेटा एज ए होल लेकर के बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप लोग देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड कैल्शियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम का एक एटम है, तो हमारा मेटल तो पहले से ही बैलेंस है। हम लोग जो है NO3 को देखते हैं। ओके, तो देखिए NO3 बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास NO3 के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग क्या करें बेटा, डायरेक्टली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए NO3 हमारा बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा आप लोग चेक करिए कि रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं, मतलब टोटल हमारे पास रिएक्टेंट साइड बेटा हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड भी बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो देखिए इस तरीके से बेटा हम लोग एक कॉमन रूल का यूज करके बड़े आसानी से सारी इक्वेशंस को फोड़ते चले जा रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं। तो बेटा ये इक्वेशन आप लोगों को बैलेंस करना आ गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। NH3 जब हमारा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है, N2 की फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल हमारा क्या है, मेटल हमारा कॉपर है। देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास कॉपर का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम है। तो देखिए कॉपर हमारा बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें जो कि हमारा नॉन मेटल है, तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम आ जाएंगे, हाइड्रोजन के हमारे पास रिएक्टेंट साइड 6 एटम हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब हम लोग बेटा इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 6 हाइड्रोजन के एटम हो गए, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो अब हमारा जरा देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है भाई, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड हमारे पास सिर्फ 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे ही बेटा हम लोगों ने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हमारा जो कॉपर था वो क्या हो गया, हमारे पास रिएक्टेंट साइड अब कॉपर के 3 एटम हो गए। तो प्रोडक्ट साइड भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे।
तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड इट फॉर्म्स 3 एटम्स ऑफ कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये बेटा हमारी क्या होगी, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन की बैलेंसिंग बहुत इजी होती है, बस आप लोगों को दिमाग लगाना होता है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों को बैलेंसिंग सही से करनी है तो आप इस रूल को फॉलो करिए। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करिए, देन नॉन मेटल को बैलेंस करिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को लास्ट में बैलेंस करिए, तो आपकी इक्वेशन बड़े आसानी से बैलेंस हो जाएंगी। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे Fe2O3, SO2 और SO3 फॉर्म होता है। अब जरा आप सभी लोग बेटा ये बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, आप मुझे बताइए। तब तक कि बेटा मैं जो है आपकी इक्वेशंस को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बेटा आप लोग बताएंगे कमेंट में, ओके। तो यहाँ पे जरा देखिए कि रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास आयरन का 1 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास आयरन के कितने एटम हैं, 2 एटम है कि नहीं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारा आयरन तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग सल्फर को देख लेते हैं। तो देखिए सल्फर हमारे पास प्रोडक्ट साइड बेटा सल्फर के 2 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास सल्फर के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन के 8 एटम्स है रिएक्टेंट साइड, 2 × 4। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के एटम्स को देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम ये हो गए, 2 एटम ये हो गए और 3 एटम ये, तो 3 3 6 + 2 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन के 8 एटम्स प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के 8 एटम्स क्या हैं, प्रोडक्ट साइड भी हैं। तो ऑक्सीजन के एटम हमारे ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस सल्फेट when decomposed it forms ferric oxide plus sulfur dioxide that is SO2 plus सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज C6H12O6। जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही कॉमन रूल लगाएंगे, इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा नॉन मेटल गिवन है, तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 6 एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कार्बन का सिर्फ 1 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जरा आप लोग चेक करिए, हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा 12 एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सिर्फ हमारे पास 2 ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे प्रोडक्ट साइड, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 12 एटम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जरा हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं बेटा। तो देखिए ऑक्सीजन के बेटा 6 एटम ये हो गए और 12 एटम ये, तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 18 एटम है कि नहीं भाई। भाई देखिए 6 × 2 = 12 + 6 18 एटम हो गए कि नहीं हो गए। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड देख ले रहे हैं बेटा। तो देखिए प्रोडक्ट साइड बेटा 6 × 2 दैट इज 12 एटम, तो ये हो गए ऑक्सीजन के और 6 एटम बेटा ये। तो देखिए प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 18 एटम है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन तो हमारा पहले से ही बैलेंस हो गया। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा कि C6H12O6 when reacted with 6 molecules of oxygen it forms 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water। तो बेटा ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारी इक्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती है। तो आप लोगों को इसकी बैलेंसिंग भी आ गई और आप लोगों ने इसको समझ भी लिया, ओके। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड जब हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा वंस अगेन हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे बेटा,
फिर उसके बाद ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास मेटल क्या है, दैट इज एल्युमिनियम। तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक एल्युमिनियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक एल्युमिनियम का एटम है। तो देखिए एल्युमिनियम हमारा पहले से ही बैलेंस है। अब हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम है। ओके, अब हम लोग क्लोरीन को देखते हैं बेटा, क्योंकि क्लोरीन भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास क्लोरीन के 3 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्लोरीन का सिर्फ एक एटम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ना में जवाब दो। तो बेटा हम लोगों ने देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारे पास क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड भी 3 एटम हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड 3 नाइट्रोजन के एटम हो गए, रिएक्टेंट साइड लेकिन हमारे पास एक ही नाइट्रोजन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 3 4 जा 12, तो 12 एटम ये हो गए और 3 हाइड्रोजन के एटम ये। तो बेटा हम लोगों के पास टोटल 15 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट साइड भी हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो देखिए 3 हाइड्रोजन के एटम तो ये हो गए बेटा और 3 4 जा 12 हाइड्रोजन के एटम ये हो गए। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 15 हाइड्रोजन के एटम हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारा हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, ऑक्सीजन को बेटा। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 इंटू ऑक्सीजन, तो 3 एटम रिएक्टेंट साइड है और 3 ही एटम हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट साइड। तो देखिए हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? तो देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या होगी डियर, AlCl3 when reacted with 3 molecules of ammonium hydroxide it forms aluminum hydroxide plus 3 molecules of ammonium chloride। ठीक है, तो बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। देखिए जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को इक्वेशंस को बैलेंस कराया था, बट इतने ज़्यादा नंबर में मैंने आप लोगों को वहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कराया था। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इक्वेशंस को बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही है तो आई होप बेटा अब आप लोग जो है इतने सारे क्वेश्चंस के बाद बड़े आसानी से जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज लेड नाइट्रेट। जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को। और अगर हमारी इक्वेशन में बेटा नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एज ए होल लेकर के बैलेंस कर देंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास बेटा लेड का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास लेड का एक एटम है। तो देखिए Pb तो हमारा बैलेंस है। अगर हम लोग पोटेशियम की बात करें बेटा तो पोटेशियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितना है, एक एटम, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कितना है, एक एटम। तो देखिए हमारा पोटेशियम भी बैलेंस है। अब हम लोग आयोडीन को देखते हैं बेटा। तो आयोडीन बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए हमारा आयोडीन बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बेटा हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए रिएक्टेंट साइड तो हमारे पास पोटेशियम के 2 एटम हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास पोटेशियम का सिर्फ एक ही एटम बचा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए बेटा नाइट्रेट के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 इंटू NO3। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? तो नाइट्रेट तो हमारा डायरेक्ट बैलेंस हो गया बेटा। तो यहाँ से हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी कि लेड नाइट्रेट जब हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया बेटा, लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बनाए। अच्छा बेटा अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, और यहाँ पे बेटा जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, तो ये इक्वेशन आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुटअप किए बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
ओके इसी तरीके से बेटा हम लोग जो अपनी लास्ट इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम का एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए हमारा सोडियम एटम बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा आप लोग बेटा चेक कर लो, जरा आप लोग यहाँ पे चेक करके देखो। ठीक है, हमारे पास बेटा रिएक्टेंट साइड अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है। रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के बेटा कितने एटम है, 2 एटम है। ओके, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो देखिए हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से बेटा हम लोग कार्बन को देख ले रहे हैं, कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है बेटा। तो कार्बन के बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे कितने एटम है, 2 एटम है, 2 इंटू कार्बन तो 2 एटम। और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के कितने एटम है, एक ये एटम बेटा और एक ये। तो देखिए कार्बन के हमारे पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम हुए कि नहीं हुए, तो कार्बन भी आपका बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के बेटा हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने एटम है, 2 इंटू 3, दैट इज ऑक्सीजन के बेटा हमारे पास 6 एटम है। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो देखिए 2 + 1 3 और 3 3 6। तो ऑक्सीजन के बेटा हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी 6 एटम है। तो देखिए हमारे ऑक्सीजन के एटम तो पहले से ही बैलेंस थे। तो ओवरऑल क्या हुआ बेटा, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो देखिए हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आएगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो बेटा ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशंस की बैलेंसिंग सीखी। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करिएगा। साथ ही साथ बेटा डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे लेक्चर के नोट्स प्रोवाइडेड हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पूरे चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जा करके देख सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच।